हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दी बुक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग मैप रीडिंग देखेंगे। मैप रीडिंग स्पेशली यूपी पीसीएस 2021 के जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो नहीं हो सकते, तो अप्रॉक्स ज़्यादातर क्वेश्चन हो ही जाते हैं मैप रीडिंग से। तो आइए उनको मैप से समझने की कोशिश करते हैं। और अगर ये आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लगें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये आप मिला सकते हैं यूपीपीसीएस के जो क्वेश्चन हैं उसी में हैं ये सारे। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। आंसर में है चिल्का, लोनार, सांभर, बुलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे देखते हैं कि ये चारों हैं कहाँ का। ये चारों कहाँ का हैं? तो चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र में है, सांभर झील राजस्थान में है, और बुलर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें पूछा है भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो भारत में फ्रेंड्स देखो, बुलर झील ताजे पानी की झील है, और सांभर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में जो चिल्का झील है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है फ्रेंड्स। अब रह गई महाराष्ट्र की लोनार झील, ये एक क्रेटर झील है। तो अब आंसर क्या हुआ इसका कि भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर है। तो सांभर के बारे में थोड़ा देखते हैं क्या है। सांभर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह एक अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, ठीक है। जो सांभर झील है ये अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। यह राजस्थान में है, 35 किलोमीटर लंबाई है, और 1990 में रामसर स्थल, फ्रेंड्स इसको रामसर स्थल के रूप में भी नामित किया गया है। यह शीत ऋतु में उत्तरी एशिया और साइबेरिया के क्षेत्रों से हजारों पिंक फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षी यहीं पे आते हैं। साथ ही इस झील में नमक का भी उत्पादन किया जाता है। भारत में कुल नमक का उत्पादन 9% यहाँ से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में 9% क्या कहते हैं नमक का उत्पादन, 9% मतलब 9% नमक का उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शायद आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि भारत में खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो चिल्का, ठीक है, वो सांभर झील है। चिल्का झील लैगून झील है। लोनार क्रेटर झील है। क्रेटर झील फ्रेंड्स क्या है कि एक उल्का पिंड जो महाराष्ट्र में गिरा है, वहां एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तो वही है एक क्या कहते हैं क्रेटर झील है। बुलर झील ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। फ्रेंड्स अब आइए दूसरा क्वेश्चन आया है। दूसरा क्वेश्चन आया है, भारत में पूर्वी तट पर स्थित, फ्रेंड्स ध्यान रखिए, पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं। ये हो गया पूर्वी तट, ये हो गया पश्चिमी तट, ये हो गया पूर्वी घाट, ये हो गया पश्चिमी घाट। अब ये पूछ रहा है पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या है, कौन कौन सी झीलें हैं। तो भारत में पूर्वी पुलिकट, पुलिकट कहाँ है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे खारे पानी की झील है, ठीक है। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में है, मीठे पानी की झील है। चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है, चिल्का झील उड़ीसा में है, लैगून झील है। और किलाबेली झील, फ्रेंड्स किलाबेली झील तमिलनाडु में है, बिल्लुपुरम जिले में है। तो सबसे बड़ी लैगून और चिल्का झील लैगून झील है, अभी पहले ही क्वेश्चन में बताया। तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर हर क्वेश्चन और आंसर का पढ़िए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आते हैं। देखिए 21 में ही एक ही चीज से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो आपको झीलें तो तैयार करनी है। ज्योग्राफी की मैंने एक वीडियो बनाई है प्रीवियस क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में, प्लीज उसको एक बार जरूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आइए देखते हैं लैगून झील। तो लैगून झील है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। कुलेरू झील आंध्र प्रदेश में मीठे पानी की झील है। पुलिकट झील खारे पानी की झील है। और किलाबेली बिल्लुपुरम में है झील है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक क्लियर हुआ होगा ये। अब आते हैं एक तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है,
निम्न में से एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। निम्न में से एक नदी भारतीय गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। तो देखते हैं कौन सी नदी नहीं है। पुनपुन नदी, जलांगी नदी, अजय नदी, जोंक नदी। तो फ्रेंड्स इसका है, ये कहाँ कहाँ बहती हैं आइए देखते हैं। मैप पे देखते हैं सबसे पहले। पुनपुन नदी फ्रेंड्स, पुनपुन नदी झारखंड से निकलती है और बिहार में गंगा में मिल जाती है। फ्रेंड्स सोन नदी के बिल्कुल बगल से, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ से निकलती है और पटना में मिलती है। वहीं पुनपुन नदी झारखंड से निकलती है और बिहार में गंगा, पटना में क्या कहते हैं, ये गंगा नदी में मिल जाती है। फिर आती है अजय नदी। फ्रेंड्स अजय नदी क्या कहते हैं, बिहार, ऊपर से बिहार से निकलती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए गंगा में मिल जाती है। इसे अजमावती, फ्रेंड्स देखिए इसको अजमावती या अजमती नदी भी कहते हैं, इसके और भी नाम है अजय नदी के। अब आते हैं जलांगी नदी। जलांगी नदी स्पेशली फ्रेंड्स ये है जो पश्चिम बंगाल में बहती है और यह नदियां और मुर्शिदाबाद में बहती है। ठीक है। फिर आते हैं जोंक नदी, चौथा ऑप्शन है जोंक नदी। तो जोंक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, यह महानदी की एक सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स देखिए ये है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में ये महानदी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये सबसे अलग ऑप्शन था। अब इसके बारे में देखते हैं। जोंक नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, यह महानदी की एक सहायक नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जोंक नदी 210 किलोमीटर लंबी है। फ्रेंड्स जोंक नदी 210 किलोमीटर लंबी है। दो सौ दस किलोमीटर लंबी है। यह नदी उड़ीसा के नौपादा और बारघर जिले तथा छत्तीसगढ़ के महासमुंद और रायपुर जिले में प्रभावित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जोंक नदी इसका ऑप्शन नहीं था। पुनपुन, अजय और जलांगी नदी, ये तीनों नदियां क्या कहते हैं, बिहार से रिलेटेड हैं, बिहार में बहती हैं और बिहार से होते हुए क्या कहती है, गंगा में मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और जोंक नदी अलग है जो महानदी में है, जो छत्तीसगढ़ और क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन है। राज्य और सबसे ऊंची चोटी, तमिलनाडु, धूपगढ़, सुमेलित वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुमेलित करना है कौन कौन सी नदियां, वो कौन कौन सी चोटियां हैं। तमिलनाडु धूपगढ़, राजस्थान सारामती, नागालैंड गुरशिखर, मध्य प्रदेश डोडाबेटा। तो फ्रेंड्स आइए, मैंने देख अलग अलग किए हैं कौन सी नदी, वो कौन सी चोटी कहाँ पे है। तो देखते हैं, राजस्थान में कौन सी है, गुरशिखर। राजस्थान में कौन सी है, गुरशिखर। मध्य प्रदेश में कौन सी है, धूपगढ़। ठीक है। तमिलनाडु में कौन सी है, नीलगिरी। और फ्रेंड्स नागालैंड में है सारामती। तो आइए इनके बारे में जानते हैं क्या क्या है। राजस्थान में गुरशिखर है 1721, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसकी ये जो ऊंचाई है ये पूछी जाती है गुरशिखर की कितने मीटर की है, तो 1722 है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, यह अरावली श्रृंखला पर स्थित है। फ्रेंड्स जो अरावली क्या कहते हैं श्रृंखला गई है, जो क्या कहते हैं गुजरात होते हुए और ये दिल्ली तक गई है अरावली पर्वत, ये ऐसे जहाँ पे दिल्ली में जैसे जेएनयू है वो अरावली पर्वत पे ही बना हुआ है। तो ये ऐसे होते हुए राजस्थान मतलब डिवाइड करती है। फिर आते हैं मध्य प्रदेश में, तो धूपगढ़। फ्रेंड धूपगढ़ क्या है, मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा रेंज है, ठीक है, उस पर क्या कहते हैं, जो महादेव पहाड़ी पे स्थित है धूपगढ़ चोटी। अब आते हैं नीलगिरी पर्वत पे। फ्रेंड्स नीलगिरी पर्वत कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु तीनों के बिंदु पे है, पर स्पेशली ये तमिलनाडु में है। ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी चोटी है दोदाबेटा, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी है फ्रेंड्स। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदाबेटा है।
अब चौथा देखते हैं, नागालैंड में, नागालैंड सारामती, ठीक है, नागालैंड में कौन सी चोटी है? सारामती, यह नागा पहाड़ी पर अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो क्वेश्चन यूपीपीसी 2021 के हैं। अब आते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन है जो बर्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, कैरिबियन सागर में ग्रेनेडा, मोंटसेराट, मडीरा और एंगुइला। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कैरिबियन सागर है कहाँ। तो फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में जो मैक्सिको की खाड़ी है उस, और जो पनामा नहर है, ये पनामा स्ट्रेट है या पनामा नहर है, वहीं पे है कैरिबियन सागर। हवाना, क्यूबा द्वीप है, जो हैती द्वीप है, वहीं पे है। अब जो क्या कहते हैं, ये जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो कहाँ हैं? तो फ्रेंड्स आप देखिए, आप दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुला के पास गुआना है, गुआना के बगल में ही क्या कहते हैं, सूरीनाम, सूरीनाम के बगल में फ्रेंच गुआना, वेनेजुला, वेनेजुला के बगल में गुआना, गुआना के बगल में सूरीनाम, सूरीनाम के बगल में फ्रेंच गुआना। उसके जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो त्रिनाड और टोबैगो है। त्रिनाड और टोबैगो के जस्ट ऊपर ग्रेनेडा आपको दिखाई देगा। फिर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो सेंट विंसेंट आपको दिखाई देगा। फिर आप थोड़ा ऊपर चलेंगे तो सेंट ल्यूका दिखाई देगा। फिर ऊपर चलेंगे तो मोंट सेराट दिखाई देगा फ्रेंड्स, और एंगोला दिखाई देगा। ये फ्रेंड्स कहाँ है? नॉर्थ अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक महासागर, और ये है साउथ अटलांटिक महासागर। तो यहाँ पे हैं ये लोग, ये है त्रिनाड एंड टोबैगो के ऊपर ग्रेनेडा मिलेगा, और जैसी थोड़ी दो तीन द्वीप और ऊपर छोड़ के माउंट सेराट और एंगुला मिलेगा। अब मडीरा द्वीप के बारे में बात करते हैं। मडीरा द्वीप कहाँ है? आइए फ्रेंड्स ये देखते हैं। फ्रेंड्स, यूरोप और अफ्रीका को जोड़ने वाली जो जिब्राल्टर स्ट्रेट है, जस्ट उसके बगल में ही देखना है आपको, और कहीं नहीं। जिब्राल्टर स्टेट के बगल से ही मडीरा द्वीप है, बिल्कुल बगल से। मोरक्को है, मोरक्को के जस्ट सामने है, ठीक है। फिर अरे आप कनारी द्वीप तो आपने सुना होगा, तो कनारी द्वीप है उसके जस्ट ऊपर है। और मोरक्को, पश्चिमी सारा, मैरिटेनिया, सेनेगल, तो मोरक्को के जस्ट सामने है मडीरा द्वीप, ठीक है। और मडीरा द्वीप क्या है? मडीरा द्वीप अटलांटिक महासागर में स्थित एक फ्रेंड्स ज्वालामुखी द्वीप है। कैसा द्वीप है? ज्वालामुखी द्वीप है, ज्वालामुखी द्वीप है ये फ्रेंड्स, ज्वालामुखी द्वीप है। यह एक स्वायत्त क्षेत्र है और पुर्तगाली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, यह है स्पेन और ये है पुर्तगाल, बगल में ही, बिल्कुल बगल में ही, मतलब स्पेन के छोटा भाग कट के पुर्तगाल बना है, तो ये पुर्तगाल के क्षेत्र में आता है, ठीक है। जिब्राल्टर जस्ट काट के जाता है तो उसके ऊपर स्पेन है, और उसी में से स्पेन में ही से कटा है पुर्तगाल, उसके ऊपर जस्ट फ्रांस है। तो वहीं पे है मडीरा द्वीप, जो ज्वालामुखी द्वीप है, और ये पुर्तगाल के अंडर में आता है, ठीक है। पुर्तगाल के अंडर में आता है और पुर्तगाली सरकार के अधिकार क्षेत्र में। यह द्वीप राजधानी फुंचाल है। यह मुख्य द्वीप से दक्षिण तट पर स्थित है। यह द्वीप केला शराब के लिए मशहूर है। फ्रेंड्स, ये केला और शराब के लिए मशहूर है द्वीप, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। ये कहाँ है? जिब्राल्टर स्टेट, अफ्रीका, अफ्रीका और यूरोप के जो जिब्राल्टर स्टेट है, दोनों को मिलाती है भूमध्य सागर, और क्या कहते हैं, अटलांटिक महासागर को मिलाती है जिब्राल्टर स्टेट। और ये वहीं बिल्कुल मोरक्को के जस्ट सामने है मडीरा द्वीप। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसका आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए अब देखते हैं अगला, ज्वालामुखी देश, ज्वालामुखी पर्वत और देश, ठीक है। तो माउंट रेनर इटली, माउंट रेनर इटली, माउंट एटना मैक्सिको, माउंट एटना मैक्सिको, माउंट पैराटून फिलीपींस, और माउंट एपो यूएसए। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं ये है कहाँ का।
तो सबसे पहले देखते हैं उत्तरी अमेरिका, मैप में देखते हैं उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। ठीक है, पूरा मैप बनाया है, मैप के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, तो कनाडा, कनाडा के जस्ट नीचे है यूएसए। तो अमेरिका में है फ्रेंड्स, अमेरिका में है माउंट रेनर। माउंट रेनर कहाँ है? यूएसए में। यूएसए में सिएटल राज्य के माउंट रेनर नेशनल पार्क में अवस्थित है ये ज्वालामुखी पर्वत। कहाँ है? यूएसए के सिएटल राज्य, फ्रेंड्स यूएसए के सिएटल राज्य के माउंट रेनर नेशनल पार्क में अवस्थित है। अब देखते हैं माउंट पैराक्यूटिन, पेरिकुटिन ज्वालामुखी कहाँ है? मैक्सिको में। ठीक है, पैराक्यूटिन कहाँ है? मैक्सिको में है। तो इसका जैसे माउंट रेनर यूएसए, पैराक्यूटिन मैक्सिको हो गया। अब फ्रेंड्स ये देखते हैं, इधर आइए थोड़ा सा, ये देखते हैं माउंट एटना जो इटली में है। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। फ्रेंड्स ये पहले है भूमध्य सागर पूरा, ये कौन सा है? पूरा भूमध्य सागर, ये मैं आपको बता रहा हूं अभी। ये फ्रेंड्स है पूरा भूमध्य सागर। ये स्पेन है, फ्रांस है, इधर पुर्तगाल है, ये जिब्राल्टर स्टेट है, ये भूमध्य सागर है। ठीक है, अब भूमध्य सागर में जो जैसे यहाँ वो है ग्रीस है, स्विट्जरलैंड है, तो यहाँ ये एड्रियाटिक सागर है, उसके बीच में है इटली, और इटली के बाद है टेरेनियन सागर। ठीक है, ये छोटे छोटे से हैं भूमध्य सागर में ही। तो उसी के बीच में है माउंट एटना जो इटली में है और सक्रिय ज्वालामुखी है। तो माउंट एटना का क्या हो गया? इटली। माउंट नेरन का क्या हो गया? यूएसए। पैराक्यूटिन का मैक्सिको। अब माउंट एपो रह गया जो फिलीपींस में है, ये भी देखते हैं फ्रेंड्स, ये कहाँ है? तो ये है माउंट एपो जो फिलीपींस में एक मृत ज्वालामुखी है। फिलीपींस में कहा? ये फिलीपींस में है, दक्षिणी चीन सागर में। ठीक है, अब आइए देखते हैं 7वां क्वेश्चन, सोकोत्रा द्वीप। सोकोत्रा द्वीप, यह क्वेश्चन था सोकोत्रा द्वीप के बारे में। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है, अरब सागर में स्थित है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत के स्थल के रूप में नामित किया गया है। तो आइए देखते हैं, इसमें केवल एक, दो और केवल 2 और 1, 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आइए यहां देखते हैं कि सोकोत्रा द्वीप है कहां पे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, क्या कहते हैं, नक्शा बनाते हैं। नक्शे में क्या कहते हैं, अफ्रीका का पूरा बनाते हैं, और अफ्रीका का पूरा बनाते हैं। अफ्रीका में देखते हैं कि कहाँ कहाँ है। तो फ्रेंड्स देखिए, सोकोत्रा द्वीप अरब सागर में स्थित है। ये है सोमालिया। ठीक है, ये अफ्रीका की सीमा हो गई पूरी, ये अफ्रीका की पूरी सीमा हो गई, ये अफ्रीका बन गया। ठीक है, और ये है हॉर्न स्टेट। हॉर्न स्टेट आई थिंक आप जानते होंगे, सोमालिया, इरिट्रिया और इथोपिया। ठीक है, जो हॉर्न कंट्री हैं वो हैं। तो ये सोमालिया हो गया। सोमालिया के जस्ट नोज के आगे, थोड़े से आगे करके सोकोत्रा द्वीप है। ठीक है, सोकोत्रा द्वीप है। यह यमन का हिस्सा है, न कि ओमान का हिस्सा है। ठीक है फ्रेंड्स, यह यमन का हिस्सा है, न कि ओमान का। ओमान का हिस्सा नहीं है, ये यमन का हिस्सा है। अब ये लाल सागर में है, लाल सागर के बिल्कुल अदन की खाड़ी है। ये लाल सागर है, अदन की खाड़ी है, ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब। इसके नीचे यमन, ओमान, ये फारस की खाड़ी है, हरमुंज स्ट्रेट है। ठीक है, जो अरब सागर फारस की खाड़ी को जोड़ती है, अदन की खाड़ी लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। फ्रेंड्स देखिए, एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, आप ध्यान रखिए। फारस की खाड़ी किस को जोड़ती है? अरब सागर को, वो नहीं, हरमुंज स्टेट फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। अदन की खाड़ी लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है। भाई जस्ट
जो सोमालिया है, हॉर्न स्टेट होते हैं इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया, उसके जस्ट सामने सोकोत्रा द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, सोकोत्रा द्वीप के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है ये। अरब सागर में अवस्थित यह यमन का एक आइलैंड है। यह अदन की खाड़ी के मुहाने पे है, मुहाने पे जस्ट मुंह पे स्थित है। यह अरब प्रायद्वीप के दक्षिण में स्थित है। 2008 में यूनेस्को द्वारा सोकोत्रा द्वीप को विश्व धरोहर स्थल में मान्यता दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक आपको आंसर समझ में आ गया होगा कि कौन सा इसका आंसर ये है। तो समझाने की कोशिश की, आई थिंक आपको अच्छा समझ में आया होगा। अब आते हैं 9वां क्वेश्चन, वो 8वां क्वेश्चन है। इंडोनेशिया द्वीप समूह के पश्चिम से पूर्व, इंडोनेशिया द्वीप समूह में पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम है कौन सा है? जावा, सुमात्रा, लोम्बोक, बाली, सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक, बाली, बाली, सुमात्रा, जावा, लोम्बोक। तो आइए अब आंसर देखते हैं कि कौन सा द्वीप किस साइड में है। पश्चिम से पूरब की ओर कौन सा है, पूरब से या पश्चिम की ओर कौन सा है? तो ये है पश्चिम, ये है पूरब। तो सबसे पहले है सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, लोम्बोक, पूर्वी तिमोर, ऐसे ये हैं फ्रेंड्स। तो अब देखते हैं, अब ये है सुमात्रा और जावा कहाँ है में के बीच कौन सी स्टेट है? सुंड्रा स्टेट। सुंड्रा स्टेट किसको जोड़ती है फ्रेंड? ये है, ये कौन सा सागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर किसको सुंड्रा स्टेट को हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। फिर ये इधर है जावा सागर और मलक्का स्टेट है। मलक्का स्टेट दक्षिणी चीन सागर और क्या कहते हैं हिंद महासागर को जोड़ती है। ये है थाईलैंड, मलेशिया, ये सिंगापुर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इंडोनेशिया एक दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश है। यहाँ 17,000 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं। बोर्नियो इसका सबसे बड़ा द्वीप है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, बोर्नियो सबसे बड़ा द्वीप है इंडोनेशिया द्वीप का। ठीक है, ये है बोर्नियो, ये पूरा। यहाँ है बांदा सागर, ये टिमोर, इसके नीचे जस्ट ऑस्ट्रेलिया है। और फ्रेंड्स मलक्का स्टेट के जस्ट यहाँ है, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये थाईलैंड या की खाड़ी है। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया कि सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक, पूर्वी तिमोर। तो ये है क्रम। अब देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है? तो फ्रेंड्स अगर आप थोड़े से भी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि कौन सा देश इसमें कहाँ है। तो लाटाविया, घाना, कैमरून, आइवरी कोस्ट। तो फ्रेंड्स लाटाविया यूरोपीय देश है और सबसे ज्यादा अफ्रीका में कोको उत्पादन होता है। तो देखते हैं अफ्रीका मैप बना लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो ये है आइवरी कोस्ट, उसके जस्ट पास में है घाना, फिर है क्या कहते हैं कैमरून। ठीक है, और फ्रेंड्स लाटाविया कहाँ है? ये है, ये यूरोप का हिस्सा है। जैसे आपने देखा होगा नॉर्वे, स्वीडन, बोथानिया की खाड़ी है, ये फिनलैंड है। ठीक है, फिर ये एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआनिया, बेलारूस, पोलैंड। फ्रेंड्स ये सारे वो देश हैं जो 1991 में रूस से 1991 में जो रूस से अलग हुए थे 15 देश, उनमें से ये देश हैं एस्टोनिया, लाटाविया, लिथुआना और रूस। ठीक है, ये सारे देश इससे अलग हुए थे रूस से, तो वो सारे देश हैं। तो ये लाटाविया है। तो यहाँ ऐसा कॉफी वगैरह कुछ पैदा नहीं होता है, ये यूरोप में है। अब आइए इधर देखते हैं थोड़ा सा। विश्व में लगभग 17% कोको का उत्पादन 4 प्रमुख पश्चिमी देश करते हैं। आइवरी कोस्ट है ये। ठीक है, लाइबेरिया के बगल में। अफ्रीका का मैप बनाइए आप, उसमें देखिए आइवरी कोस्ट, घाना, टोगो, बेनिन। बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट। फ्रेंड्स ये याद कर लेना, ये भी मैप उसमें आता है पेपरों में कि इनका क्रम लगाइए। बेनिन, टोगो, घाना, ये तीनों याद करिए। बेनिन, टोगो, घाना, आइवरी कोस्ट। तो आइवरी कोस्ट में 70% में आता है ये आइवरी कोस्ट, घाना, कैमरून, आइवरी कोस्ट, घाना, कैमरून और नाइजीरिया। फिर नाइजीरिया में कोको खूब पैदा होता है।
विश्व में सर्वाधिक कोको उत्पादन आइवरी कोस्ट करता है। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है कोको का फ्रेंड्स? आइवरी कोस्ट। ठीक है। कोको को मुख्यतः चॉकलेट बनाने के काम में किया जाता है। तो अब जैसे कैमरून, गैबोन, अंगोला, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, ये सारे देश हैं। अब देखते हैं भारत में। भारत के प्रमुख कोको उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में कोको उत्पादन होता है, तमिलनाडु में कोको उत्पादन होता है, केरल में होता है और कर्नाटक में होता है। ठीक है फ्रेंड्स। कोको भारत में कहाँ का उत्पादन होता है फ्रेंड्स? ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बना के दिया है। कोको आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में कोको उत्पादन होता है। ठीक है। अब आते हैं, एक क्वेश्चन दिया था, एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है, यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। तो इसमें ऑप्शन दिए थे केवल एक, केवल दो, एक दो, न तो एक न दो। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सिंगरौली कहाँ है। ये है सिंगरौली, ये यहाँ पे है फ्रेंड्स सिंगरौली, सोनभद्र में। ठीक है, सोनभद्र में ये सिंगरौली है। तो सोनभद्र की सीमा 4 राज्यों से लगती है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से। स्पेशली है उत्तर प्रदेश में। तो सोनभद्र में है सिंगरौली। ठीक है, और न कि ये छत्तीसगढ़ में है। एनटीपीसी की इकाई जो सोनभद्र में है वो क्या कहते हैं, न कि छत्तीसगढ़ में है। हाँ, अगर ये और कुछ कहता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में, क्योंकि सोनभद्र फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र सबसे दक्षिणी जिला है। तो अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य के सोनभद्र जिले में स्थित है। यह पावर स्टेशन की क्षमता 2000 मेगावाट है। यह पावर स्टेशन को रेहन जलाशय से जलापूर्ति होती है। सिंगरौली थर्मल पावर स्टेशन की स्थापना 1977 में की गई। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित नहीं फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित है, न कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, तो सिंगरौली मतलब सोनभद्र से 4 राज्यों की सीमाएं लगती हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये आप ध्यान रखना, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। मेकांग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? मेकांग नदी का उद्भव तिब्बत के पठार से हुआ है। मेकांग का डेल्टा दक्षिणी कंबोडिया में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आंसर इसके देखते हैं। केवल एक, एक दो, मतलब केवल दो, एक दो, और न तो एक न ही दो। तो इसका देखिए, अब आपको मैं थोड़ा समझाता हूँ फ्रेंड्स। जो मेकांग नदी है वो यहाँ से तिब्बत से निकलती है। तिब्बत से निकलते हुए ये ऐसी चीन से होते हुए ये अपने 7 सिस्टर्स राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, और ये कौन सा है, मिजोरम, त्रिपुरा। उसके बगल में है ये म्यांमार है। ठीक है, तो ये म्यांमार ऐसी होती है, लाओस होते हुए, और ये थोड़ी सी थाईलैंड और लाओस की सीमा बनाते हुए फ्रेंड्स ये क्या है, कंबोडिया के जस्ट बगल से ये कट के वियतनाम में आके दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है। ठीक है, ये दक्षिणी चीन सागर में मिल जाती है आके। तो ये 6 देशों से निकलती है, चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम। ठीक है, कौन कौन से निकलती है? चीन से, म्यांमार से, लाओस से, थाईलैंड से, और ये फ्रेंड्स कंबोडिया। ये कौन सा है? कंबोडिया।
तो कंबोडिया से कट जाती है और दक्षिणी वियतनाम में आके ये चापाकार डेल्टा मिलाती है और चापाकार डेल्टा बनाती है और दक्षिण चीन सागर में मिल जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेकांग नदी का उद्भव तिब्बत के पठार से होता है। यह नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम से होकर गुजरती है। मेकांग नदी का डेल्टा दक्षिणी वियतनाम में स्थित है। यह एक चापाकार डेल्टा है। यह नदी दक्षिणी चीन सागर में जाकर गिरती है। फ्रेंड्स, यह दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी नदी है मेकांग नदी और 4,909 किलोमीटर की लंबी है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी एक चीज है कि तिब्बत से और भी यहीं से और भी नदियों का उद्भव हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, मेकांग नदी का उद्भव तिब्बत से हुआ है। चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में आके ये दक्षिणी चीन सागर में जाके मिल जाती है। ठीक है, न कि कंबोडिया में। तो आप इसका आंसर समझ गए होंगे, मेकांग नदी कहाँ डेल्टा बनाती है अपना, वियतनाम में कि कंबोडिया में। और ये ठीक है फ्रेंड्स, तो आई थिंक आपको ये 11 क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन है उनमें मैप की आई थिंक नीड नहीं थी, तो मैंने नहीं बनाए हैं। तो अगर आपको ये थोड़े से हेल्पफुल लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।